वेलकम दोस्तों, OWS के नेक्स्ट पे आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला 2 वीडियो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो ट्रिक से पढ़ते चलेंगे। पहला है वॉर ऑफ रिलीजियस जो वार हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है 77 का डी है, मतलब क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड। अच्छा चलो बताओ मुझे कि जो युद्ध होता है, लड़ाई होता है, उसमें क्रूसेड क्या है? अपने लिए वर्ड क्रूसेड, CRU CRUSADE। तो स्पेलिंग तो सिंपल है। अब वर्ड मुझे याद करना है कि क्रूसेड कैसे मैं याद करूं। तो इसको बहुत सारा तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे जैसे ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कि रिलीजियस वार कौन करेगा? वार हमारा करता है टॉम क्रूज। कौन करता है? टॉम क्रूज करता है वार। तो क्रूज याद रखना, क्रू एस तक तो पहुँचे जाओगे, ई की जगह पे करना क्या रहेगा? ADE करना रहेगा बस। ठीक है। टॉम क्रूज कौन वार करता है? वार करने में एक्सपर्ट कौन है? टॉम क्रूज है। जानते हो हमारा जो हॉलीवुड का जो हीरो है टॉम क्रूज। कौन करता है लड़ाई? टॉम क्रूज करता है, CRUS। ठीक है। तो टॉम क्रूज में CRUS तक रखना। क्रूसेड है ये। क्या है? क्रूसेड। रिलीजियस वॉर टॉम क्रूज करता है, ऐसे याद रखना। बाकी वहाँ से टॉम क्रूज से बना लोगे क्रूसेड। ठीक है। द गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी दैट्स कॉल आपका अरिस्टोक्रासी। क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रासी। देखो नोबल जो वर्ड होते हैं, नोबिलिटी मतलब जो उच्च कुल का होता है उसको बोलते हैं। तो भाई नोबल यहाँ पर क्या है? नोबिलिटी वर्ड है। तो नोबिलिटी से अपन नोबल वर्ड याद करते हैं। नोबल पुरस्कार किसको मिलता है? तो जो अरिस्ट होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, अरिष्ट होते हैं, अरिस्टो को मिलता है। किसको मिलता है? अरिस्टो को मिला है। अरिस्टो का अरस्तु का अगर इंग्लिश में बोलोगे तो अरिस्टो टाइप से लिखता है वो, तो ऐसे याद कर लो। अरिस्टो नाम मतलब अरस्तु। किसको नोबल मिला है भाई? नोबल किसको मिला है? अरस्तु को। अरस्तु से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? अरस्तु से पहुँचना हमको अरिस्तो। कहाँ पहुँचना है? अरिस्तो। ठीक, पहुँच जाओगे। थोड़ा बहुत हिंट रहेगा तो पहुँच जाओगे, मुझे इतना पता है। अरिस्तो। ठीक है। और कुछ अच्छा बना होगा तो वो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। टू स्टोर एंड स्टॉक दैट्स कॉल होल्ड। क्या बोलते हैं? होल्ड। स्टोर कर रहा है तो क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। स्टोर कर रहा है तो क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। होल्ड से अपन बना लेंगे HOARD, होल्ड बना लेंगे। होल्ड से होल्ड बना लोगे। बताओ। स्टोर को स्टोर एंड स्टॉक बोल रहा है, मतलब ये कि स्टोर कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? चीज़ों को होल्ड कर रहा है, रोक रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड जानते हो नहीं? होल्ड से होल्ड कर देना, HOARD, होल्ड। तो अगर होल्ड तक पहुंच जाओगे तो होल्ड तक पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, पहुंच जाओगे होल्ड, HOARD, होल्ड। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। अच्छा, सराउंडिंग्स के बारे में देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? इकोलॉजी। किसके बारे में स्टडी करना है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर। तो रिलेशन के बारे में स्टडी करना है ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। इकोलॉजी बोलते हैं। लॉजी यानी स्टडी विज्ञान को बोलते हैं लॉजी, तो ये दिक्कत नहीं है, इको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो जब आपके सराउंडिंग्स में क्या है, सराउंडिंग्स वाला वर्ड से पकड़ लेना, और ऑर्गेनिज्म में से पकड़ सकते हो चाहो तो। सराउंडिंग्स में अगर रहते हैं ना तो इको ज़्यादा आता है। आप जाओ देखोगे, अगर रूम एकदम सुनसान है, कुछ भी फर्नीचर नहीं है उसमें, तो इको बहुत ज़्यादा आता है। तो सराउंडिंग्स में क्या आता है? इको आता है। तो इकोलॉजी, सराउंडिंग वाली स्टडी क्या है? इकोलॉजी। ठीक है। रिलेशन के सराउंडिंग वाले को अध्ययन करना है। A body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials। अब ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो आप लोग जानती हो, है कि नहीं भाई? अ बॉडी ऑफ पर्सन्स मतलब एक से ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं। तो जो हमारा मूवी नहीं था, क्या ना, अक्षय कुमार वाला, चेस वाला, क्या मूवी था? था ना जिसमें ज्यूरी बैठती थी, बताते थे। ज्यूरी बोलते हैं उसको, वैसे इतना आप लोग समझ गए होंगे। ज्यूरी क्या बोलते हैं? JURY। ठीक है। बॉडी ऑफ पर्सन्स, लोगों का एक समूह जो क्या करता है? एविडेंस के आधार पे वर्डिक्ट देना है। वर्डिक्ट कौन देता है? जज देता है। जज से ज्यूरी याद कर लेना, ज्यूरी। ठीक है। वर्डिक्ट कौन देता है? ज्यूरी देता है। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टी प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। ठीक है। डिसऑनेस्टी प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, इसको बोला जाता है आपका इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं भाई? इम्पोस्टोर। इम्पोस्टोर बोल दो, IM हो गया, पोस्टोर POSTOR, इम्पोस्टोर। ठीक है। डिसऑनेस्टी दिखा रहा है, वन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स कर रहा है टू बी समबडी एल्स, दूसरे के लिए टाइप से, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या? इम्पोस्टर। प्रिटेंड्स कर रहा है, किसमें प्रिटेंड्स करता है? पोस्टर में प्रिटेंड्स करता है। किसमें प्रिटेंड करता है? पोस्टर में प्रिटेंड करता है। तो IM बस लगा देना सामने, इम्पोस्टर हो जाएगा ऐसा बंदा को। ठीक है। वायलेंट स्ट्रोम, ये तो जानते हो आप लोग, वायलेंट स्ट्रोम क्या बोलते हैं उसको। ठीक है। इसको बोला जाता है टेम्पेस्ट। क्या बोलते हैं? टेम्पेस्ट। ठीक। देखो स्टॉर्म है, वो भी कैसा वायलेंट है, मतलब वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्पर है वो। क्या है? टेम्पर है भाई। वायलेंट है मतलब हिंसक है, उसका स्टॉर्म जो हिंसक है। तो हिंसक कौन होता है? टेम्पर होते हैं।
ठीक, टेम्पर मूवी थी एनटीआर की, तो वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। वायलेंट कौन है? टेम्पर है। तो टेम्पर से अपन पहुँच जाएंगे किस में? टेम्पेस्ट में। कहाँ पहुँच जाएंगे? टेम्पेस्ट में। बन जाएगा, समझ जाओगे, टेम्पेस्ट। केयरफुल एंड थ्रू आउट, हमको डायरेक्ट लिखना है, इसलिए मैं आपको ये सारे वर्ड बता रहा हूँ मेंस में, क्योंकि हमको सीधा आंसर लिखना रहता है, ऑप्शन थोड़ी आता है उसमें, है ना। केयरफुल एंड थ्रू इंक्वायरी। अच्छा, केयरफुल एंड थ्रू इंक्वायरी, इंक्वायरी के थ्रू जाना है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्टिगेशन, स्पेलिंग भी देखते चलो, स्पेलिंग भी याद करना पड़ेगा हमको। वी वाला वेस्टी है ना, इन्वेस्टिगेशन, GATION, गेशन सिंपल है। तो इंक्वायरी करना है तो इन्वेस्टिगेशन करना है, सिंपल सी बात है। इंक्वायरी कब किया जाता है? इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन। अ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, ऐसा सिचुएशन जो स्टॉप कर दे रहा है एक्टिविटी को, तो उसको बोल देते हैं ये बॉटल नेक क्या बोलते हैं? बॉटल नेक, BOTTLE, बॉटल की स्पेलिंग सब जानते हो, NECK, नेक अपने गले की स्पेलिंग सब जानते हो। तो मुझे बताओ, अ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी, स्टॉप करा किसको? एक्टिविटी को। अब मेरे को बताओ, आपके नेक में, गले में अगर बॉटल फंस जाएगा तो एक्टिविटी आपकी स्टॉप होगी कि चलते रहेगी? हाँ, स्टॉप हो जाएगी नहीं, बस वही समझ लो। मान लो पानी पी रहे थे, पानी पीते थे आपके गले में बॉटल ही फंस गया, तो फिर आप एक्टिविटी क्या हो जाएगी? टाटा बाय बाय, कट, खत्म। ऐसे उठपटांग पड़ो तब तो याद रहेगा। तो एक्टिविटी स्टॉप करना है तो क्या करना है? अपने गले में, यानी किसमें? नेक में क्या फंसाना है? बॉटल फंसाना है। तो बॉटल फंस रहा है नेक में, उसको बोलते हैं एक्टिविटी स्टॉप हो गया, स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेशन। ठीक। अ डिसीज, DISEASE, ठीक है। डिसीज विच इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फैलते जाता है, कंटीजियस बोलते हैं। ये कोरोना टाइम पे बहुत बहुत फेमस हो गया था, कॉन्टेजियस, तो उसको, ठीक है, कॉन्टाजियस क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट से फैले, इसलिए कॉन्टा रहेगा, और GIOUS आप पीछे लगाएंगे, इससे कॉन्टाजियस। मैं जनरली फोकस किया हूँ, मैं नोटिस किया हूँ कि अगर इंग्लिश के ना 3 से 4 अगर वर्ड आपको, मतलब अल्फ़ाबेट आपको याद है तो वर्ड बन जाता है, बट शुरू के याद नहीं है तो नहीं बनता। इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि शुरू के 3-4 वर्ड आपको ट्रिक से याद करें। कॉन्टैक्ट बोल रहे, कॉन्टैक्ट से तो कॉन्टैक्ट जाएंगे स्टेप। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका ये आर्चाइयोलॉजी। 87 का D है, हाँ, आर्चाइयोलॉजी। आर्चाइयोलॉजी क्या बोलते हैं? अब ऐसे याद कर लो भाई, एंशियंट टाइम पे क्या अध्ययन करना है? सिविलाइजेशन को अध्ययन करना है। तो कौन अध्ययन कर रही है? तो हमारी जो अर्चना मैडम है वो कर रही है, सीधी बात है। कौन करती है? अर्चना पूरन सिंह, कपिल शर्मा का शो सब देखते होगे, उसने नाम याद कर लो। अब जब भी हंसेगी तो ऐसे याद करना, ये ना एंशियंट सिविलाइजेशन का अध्ययन करती है, बोलना। जब भी अर्चना हंसेगी तो क्या बोलना? ये ना एंशियंट सिविलाइजेशन का अध्ययन करती है। तो वहाँ से अर्चना से आर्चा निकाल लेना, ईओलॉजी पीछे चिपका लोगे, ठीक है। क्योंकि भाई अध्ययन कर रही है, लॉजी तो रहेगा ही रहेगा, सोशियोलॉजी, फिर बहुत सारा जो फिजियोलॉजी, लॉजी तो रहता है, ठीक है। अब बस आपको क्या पढ़ना है? आर्चा ईओलॉजी, ठीक है। तो अर्चना से आर्चा ईओलॉजी पकड़ लेंगे। तो ये समझ आ रहा होगा? समझ आ रहा होगा तो लाइक ठोको, क्योंकि आपकी लाइक से पता चलता है मुझे आप कितना पसंद कर रहे हैं। और कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक, ताकि मजा आए। थोड़ा ग्रोथ दिखता है तो अच्छा लगता है यार, सीधी बात है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं दिखे तो क्या मतलब बताओ? ग्रोथ दिखता है तो अच्छा लगता है। एन एनिमल स्टोरी विथ अ मॉरल, एनिमल स्टोरी विथ मॉरल के साथ जो स्टोरी आती है एनिमल की, उन सबको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाबल। क्या बोलते हैं? फाबल, FABLE, फाबल। क्या बोलते हैं? फाबल। तो अच्छे बताओ, चलो एनिमल स्टोरी है, ठीक है भाई। एनिमल स्टोरी, इस स्टोरी में क्या हुआ था? इस स्टोरी में हो गया था फाबल हो गया था। स्टोरी में क्या हो गया था? फाबल। कैसे याद करें सर? फाबल थोड़ी बन जाएगा, तो ऐसे याद करो ना। एनिमल स्टोरी, एनिमल लोग क्या कर देते हैं? फाड़ देते हैं कोई भी चीज़ को, क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। फाड़ने के लिए एबल होते हैं, क्या करते हैं? एनिमल लोग क्या करते हैं? फाड़ने के लिए क्या होते हैं? एबल होते हैं। तो यहाँ से FABLE अब बना लोगे, ठीक है। फाड़ने के लिए एबल होते हैं वो लोग। एनिमल स्टोरी में क्या होते हैं? फाड़ने के लिए एबल होते हैं। तो क्या किसके लिए? फाड़ने के लिए। तो फाड़ से फा और एबल से BLE निकाल लो, फाबल, ठीक है। फेबल बन जाएगा, फेबल फाबल जो भी बनते होगे तुम लोग बोल लेना। मैं बोलता हूँ इसको फाबल, ताकि मेरे को स्पेलिंग कहीं भी गलत नहीं हो। FA अबले, फाबले बोलो, फाबले, ठीक है, फाबले। अ थिंग लाइकली टू बी ईजिली ब्रोकन, ईजिली जो ब्रोक हो जाता है उसे क्या हो जाता है? उसको कहा जाता है फ्रिगाइल, भी एक वर्ड था। बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या है। 89 का C। अच्छा, ब्रिटल भी बोल देते हैं, BRITTLE। क्या है भाई? ब्रोक हो रहा है, कौन सा ब्रोक होगा? ब्रिटल ब्रोक होगा। क्या होगा? ब्रिटल। कौन ब्रोक हो रहा है? ब्रोक हो रहा है कौन? ब्रिटल। एकदम ब्रूटल तरीके से ब्रोक कर दिया। कैसे ब्रोक किया गया है? ब्रूटल तरीके से ब्रोक किया है। ब्रूटल से ब्रिटल पहुँच जाना, ठीक है। ब्रूटल से क्या पहुँच जाना? ब्रिटल पहुँच जाना, BRITTLE, ठीक है, ब्रिटल। किससे पहुँचेंगे? ब्रूटल से पहुँचेंगे ब्रिटल, ठीक है। ब्रूटल से ब्रिटल पहुँच जाएंगे, बन जाएगा, बन जाएगा। बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स को कहा जाता है आपका ये CHOIR,
CHO, चो, IR, ठीक है। चोर नहीं, आई पहले ना, चोइर, चोइर, क्या चोइर। सिंगर्स क्या है, सिंगर्स लोग क्या करते हैं भाई, चुरा लेते हैं, चोर बन जाते हैं, समझ लो, चोर बना दो, पूरा पूरा चोरी बना दो, चलो अब बीच में आई लगा देना बस, ठीक है। सिंगर्स लोग क्या होते हैं, बॉडी ऑफ सिंगर्स को क्या कहा जाता है, बॉडी ऑफ सिंगर्स को बोला जाता है चोर, चोर बस याद रखो। अब बीच में फिर क्या लगाना है अपने को, आई। इतना एक दो बार पढ़ोगे लिखोगे ना तो बना लोगे, ऐसा एकदम बड़े वाले नहीं हुआ आप लोग की नहीं बनेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं, बीच में आई घुसाना है अपने को, आई आर से पहले, बस चोइर करना। बोइर खाते हो ना, हाँ बोइर खाते हो ना, उसमें आई जाता है बीच ना, वैसे चोइर कर लो, बोइर से चोइर याद रखो बस, ठीक। वेरी ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक को लिए वर्ड यूज किया जाता है हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक। अच्छा ड्रामेटिक तो सिंपल सी बात है, ड्रामा, ड्रामा किस में है, हमारी हिस्ट्री से बड़ा ड्रामा किस में है, मुगल काल देखो चाहे आपके ब्रिटिश काल देखो, सब में ड्रामा पड़ा पड़ा है। तो ड्रामा पड़ा किस में है, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री ओनिक, हिस्ट्री ओनिक, बस इतना याद रखना पड़ेगा, हिस्ट्री ओनिक बन जाएगा, हिस्ट्री ओनिक, सिंपल स्पेलिंग भी है, हिस्ट्री ओनिक, हिस्ट्री ओनिक, ठीक है। A figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles. A figure of speech by which a thing is spoken of us if as being that which it only resembles. उसको कहा जाता है मेटाफोर, क्या बोलते हैं, मेटाफोर। अब सीधी बात है भाई, स्पीच है एक प्रकार से जो रिसेंबल कर रहा है थोड़ा सा चीज़ों को, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाफोर। तुम फेसबुक मेटा से याद कर लो मेटाफोर, ठीक है भाई। कहाँ करते हैं स्पीच, कहाँ करते हैं, मेटा में करते हैं, बस इतना। तो स्पीच कहाँ करते हैं, मेटा में, फेसबुक में करते हैं, तो मेटा में करते हैं, मेटाफोर, क्या मेटाफोर, ठीक। द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन, छोटा छोटा क्यों देता भाई, तीन तीन लाइन का कौन देता है, वंडरफुल है, एक एक लाइन का सिंगल सिंगल, तो बड़ा बड़ा दे देख रहा है, क्या बोलोगे। द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड जो कर रहा है उसको रिड्यूस कर दे रहा है। द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड, मतलब जो खर्चा कर रहा है उसको कम किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। 93 का क्या है भाई, बजटिंग का क्या, नहीं 93 का है रीट्रेंचमेंट, रीट्रेंचमेंट, रीट्रेंचमेंट। अच्छा हाँ, इसको मैं वो बताया था, याद करो याद करो, क्या बोला था, छटनी, हाँ देखो कहाँ से कहाँ दिमाग चल जाता है। छटनी, हम लोग वो बोले नहीं थे कि छटनी किसका होगा भाई, किसका होगा छटनी, तो हम लोग बोले थे छटनी किसका होता है, जो ट्रेन होता है, ट्रेन, ट्रेन होता है, ट्रेन का छटनी कर रहे हैं, ऐसा करके याद करो, बनाया था। तो ट्रेंचमेंट, क्या है ट्रेंचमेंट, स्पेलिंग क्या बनाए थे अपन, रीट्रेंचमेंट, रीट्रेंचमेंट, ठीक है। छटनी के लिए हम लोग ट्रेन यूज़ किए थे, तो ट्रेंच के स्टार्ट किए थे, ट्रे से ट्रेंच, फिर आगे रीअमेंट जोड़ना, ऐसा कर बोला था मैं, याद है, रिट्रेंचमेंट। एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसिंग विजडम, ठीक है। तो इसका वैसे ट्रिक, मनी जो खो रहा है स्पेंड उसको कम करना है ना, छटनी करना है, तो छटनी को रिट्रेसमेंट बनते हैं, ये तो याद करवा दिया आपको मैं उसमें से। प्रशासनिक शब्दों को जो नहीं देखोगे देख लेना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट होगी। एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल विजडम का है, उसको बोलते हैं मैक्सिम, क्या बोलते हैं, मैक्सिम, मैक्सिम, क्या बोलते हैं, मैक्सिम। एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल विजडम की बात कर जाए, किसकी, प्रैक्टिकल विजडम की। तो विजडम कैसा होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सी IM, मैक्स होना चाहिए, मैक्स, मैक्स बस याद रख लो। विजडम होना कैसा होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, मैक्स, और फिर पीछे IM लगा लो, खत्म, मैक्स होना चाहिए हमारा विजडम, ठीक है, मैक्स। पर्सन विथ हुम वन वर्क्स, पर्सन विथ हुम वन वर्क्स, उसको कहा जाता है कलीग, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, पर्सन विथ हुम वन वर्क्स, जिसके साथ आप काम करते हैं। कलीग की स्पेलिंग बड़ा अच्छा है, कलीग का स्पेलिंग देखो, इसको भी स्पेलिंग को याद कर लो, आता है स्पेलिंग मिस्टेक में, तो पढ़ी लो एक बंदा आ गया तो। कलीग का स्पेलिंग क्या है, कॉलेज लिखते हो COLLE, अब यहाँ पर कॉलेज में जो है AG हो जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर चेंज है, कॉलेज में AG होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, EAG है, ठीक है, UE। तो कलीग को मैं क्या बोला था, आप लोग अगर मेरा प्रशासनिक शब्दों को नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक वाला वीडियो पढ़ोगे तो मैं वहाँ क्लिक कराया हूँ, कैसे कराया था याद, देखो देखने से नहीं याद आया था, मन से नहीं आ रहा था, अब देखा तो मुझे याद आया कि ऐसा मैं बोला था, क्या बोला था, मैं बोला था जो कॉल ले AGUE, मतलब क्या बोला था, मैं बोला था भाई आपके कलीग का क्या है, कॉल आया है, क्या है, कलीग का कॉल आया है, ले AGUE, UV का कॉल आया है, UV का, आपके कलीग जो एक UV थे ना, UV थे कलीग, उनका कॉल आया है, ले AG, ले लीजी, ऐसा करके बोलते नहीं हैं जो गर्ल्स है ऐसे, तो ले AG,
ऐसे करके हम लोग कॉल ले ए जी ऐसे पढ़े थे हम लोग, कॉल ले ए जी यू ई, ठीक, यू ई का कॉल आया है, ए जी ले लें, ठीक है। तो ऐसे करके हम बोल रहे थे कलीग, कॉल ले ए जी यू ई। हॉनेस्टी ऑफ करेक्टर, हॉनेस्टी ऑफ करेक्टर दैट्स कॉल आपका रेक्टिट्यूड, क्या बोलते हैं जिसको, रेक्टिट्यूड। हॉनेस्टी ऑफ करेक्टर दैट्स कॉल्ड रेक्टिट्यूड। कैसे बोलोगे, हॉनेस्टी ऑफ किसका, करेक्टर्स का। अच्छा, तो ग्रेटिट्यूड वर्ड जानते हो, ग्रेटिट्यूड, उसमें अपने को जोड़ते बनेगा, ग्रे की जगह पे क्या लिखना है, बस आर ई सी टी, रेक करना है बस, रेक्टिट्यूड बन जाएगा फिर। तो देखो हॉनेस्टी, जब आप ईमानदारी अगर आपके में है, तो अगर कोई आपके प्रति कुछ काम अच्छा किया है तो आप उसके लिए क्या होगे, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहोगे, क्या रहोगे, हॉनेस्टी है अगर आपके अंदर में, तो आप उसके लिए, जो आपके लिए कभी हेल्प किया है उसके लिए क्या रहोगे, ग्रेटिट्यूड रहोगे हमेशा। तो ग्रेटिट्यूड की जगह में, ग्रे की जगह क्या करना है, आर तो पहले से है तो आर से याद रखना, रेक्टी लगना है, क्या रखना है, रेक्टिट्यूड, ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हो कि हॉनेस्टी कौन दिखाता है, हॉनेस्टी दिखाते हैं जो रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई मतलब सुधार, रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, सुधार करना। तो अगर आपके पास ईमानदारी है, आप हॉनेस्टी दिखा रहे हो, तो आप अपने में क्या करोगे, आप अपने में रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे, तो रेक्टी से याद करना, फिर क्या, रेक्टिट्यूड, क्या बोलेंगे, रेक्टिट्यूड। अब इतना तो बना लोगे, हॉनेस्टी है तो तुम क्या करोगे, अपने आप को रेक्टिफाई करोगे, अपने आप को सुधार करोगे, रेक्टिफिकेशन बोल देते हैं उसको कई बार। तो रेक्टिफाई मतलब सुधार होता है, इतना जानना, ठीक है। अगर हॉनेस्टी है तो क्या करोगे जी, आप रेक्टिफाई करोगे अपने आप में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेक्टिट्यूड जोड़ देना, हॉनेस्टी ऑफ करेक्टर, रेक्टिट्यूड, ओके। समझ आया कि नहीं, समझ आना चाहिए आपको, मेन काम है हॉनेस्टी का, क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे, तो रेक्टिट्यूड है ना। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी का जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका कंडोलेंस। ये हम लोग वैसे उसमें ही पढ़े थे मिस स्पेल्ड में। तो एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी कर रही है तो क्या कर रही है, सिंपैथी कर रही है, तो कंडोलेंस सी यू एन डोले ई एन सी एन से, कॉन्डोलेंस से, एक ले तो इधर ई क्यों कर दिए, नहीं होगा ना, एक ही लेंस ज़्यादा सही है, लेंस ज़्यादा सही है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथी, सिंपैथी के लिए वर्ड है, क्योंकि अगर तुम्हारे में सिंपैथी रहेगा तो कॉन्डोलेंस, क्या करेंगे हम लोग, कॉन्डोलेंस करेंगे, ठीक है। सिंपैथी रहेगी, सिंपैथी मतलब क्या होता है, किसी के प्रति दया, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास मन में किसी के पास दया रहेगी तो उसके यहाँ तुम क्या जला के आओगे, लेंस पहनाओगे, उसको क्या करोगे, लेंस पहना दोगे। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए सिंपैथी है, तुम क्या करोगे, किसी दूसरे को लेंस दान करोगे, लेंस, वो भी कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स वाला लेंस, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स वाला। तो कॉन्वेक्स वाला क्या पहनाओगे, लेंस पहनाओगे, और ये काम तुम डू करोगे, डू मतलब करना होता है, तो खुद तुम करोगे, डू करोगे। तो चलो कुछ तो बना हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी, सिंपैथी है किसी के मन में, अगर तुम्हारे प्रति सिंपैथी है तुम क्या करोगे, भाई उसका आँख खराब था तो उसके लिए क्या पहना दो, लेंस पहना दो। कौन सा लेंस, कौन का लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, यही होता है ना, तो कौन सा लेंस, सी यू एन, कौन वाला लेंस, और डू कर दो, ठीक, बन जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप कुछ और अच्छा बना पा रहे हो तो बना देना, जो याद रहना चाहिए बस। यूट्यूब में लिमिटेशन हो जाती है, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। बाकी बताने को तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और ऐसे तरीके से बता सकता हूँ कि जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है, लेकिन मर्यादा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है साउंड को, उसको क्या कहा जाता है। तो ये तो आप लोग डेली लाइफ में भी यूज़ किए होगे, हैं, जो आप लोग बचपन में पढ़ते हो, यूज़ किए होगे। 98 का क्या है भाई, सी, फोनोग्राफ, क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ, ठीक है। आपका इंस्ट्रूमेंट है जो यूज टू रिकॉर्ड साउंड, रिकॉर्ड साउंड किस में करते हो बस बताओ मेरे को, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, किस में करते हैं, मोबाइल फ़ोन में करते हैं, फ़ोन को क्या बोलते हैं, फ़ोन, तो फ़ोनो याद करना, फोनोग्राफ, क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ, सीरीज बात है, ठीक। रिकॉर्ड किस में करते हो आप लोग, फ़ोन में करते हो ना, तो फोनोग्राफ, ठीक। पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, हॉर्सेस वाला जो पर्टेनिंग है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है आपका 99 का ए है, इक्वीन, इक्वीन, बड़ा खतरनाक स्पेलिंग, इसको देख लो भाई, क्वीन है, क्वीन क्या, ई है, फिर QUINE, ठीक है। आप कैसे उच्चारण करोगे देख लो थोड़ा। हॉर्स में क्या है, इक्वीन है, इक्वीन, कुछ बनता भी नहीं, उठ पटांग स्पेलिंग है तो ट्रिक बनाते नहीं बनता, रट लो थोड़ा, एक आखिर रट लो। बोवाइन में पढ़ाया था, याद करो, बोवाइन क्या था, बोवाइन ये गाय वाला था, ये हॉर्स वाला क्या है, इक्वीन है, इक्वीन। ऐसे कर लो कि हॉर्स में कौन बैठती है, हमारी क्वीन बैठती है, QUEINE, क्वीन की स्पेलिंग उल्टा पुल्टा है, ठीक है। ई क्वीन कौन बैठती है, ई क्वीन बैठती है, ई क्वीन, ई क्वीन से क्वीन बना लोगे, बन जाएगा। थोड़ा बहुत तो मैं पहुँचा दिया आपको, बाकी आपका काम है।
वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरेक्टेबल। करेक्ट किया जा सकता है तो उसको करेक्टेड बोल देते हैं, बट इन नहीं किया जा सकता तो इन लगा दो सामने। फिर कॉरिजिबल, क्या बोलते हैं, रीजिबल, कॉरिजिबल, इन आ गया सामने, इनकॉरिजिबल। जो करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं बस बताओ, समझ आ रहा है तो कमेंट में बताओ, तब तो मुझे समझ आएगा। देख के भाग जाते हो, कुछ बोलते नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया, बताओ हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिससे रीड नहीं किया जा सकता तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका इललेजिबल। क्या बोलते हैं, इललेजिबल। IL हो गया मतलब उल्टा हो जाएगा, लेजिबल मतलब पढ़न योग्य, लेजिबल मतलब क्या होता है, पठन योग्य। अच्छा कैसे याद करेंगे भाई, तो इसको ऐसे याद कर लो भाई, इम्पॉसिबल टू रीड है, क्या करना है, रीड करना है, रीड करना है तो लेजिबल, लेजिबल मतलब रीडिंग होता है। ठीक है, और इम्पॉसिबल है इसलिए IL लगा दिया और कुछ नहीं, इलिजिबल। तो लेजिबल तो पहुंच जाते हैं बस। ऐसे याद करते हैं, रीड कौन करता है बताओ, हमारे देश का संविधान कहाँ रीड होता है, लेजिस्लेचर में रीड होता है कि नहीं, लेजिस्लेचर में रीड होता है। तो रीड कौन कर रहा है, लेजिस्लेचर में रीड हो रहा है, इसलिए लेजी वर्ड रहेगा। या ऐसे याद कर लो, रीड करने में आप लोग क्या आते हैं, आलस आता है, तो आलस से LEGI कर लो, लेजी वाला वर्ड, लेजिबल। आप लोग लेजिबल हो, ठीक है, लेजी करते हो तो LEGI वाला लेजी, बस इतना याद रखना। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून दैट्स कॉल्ड विंडफॉल। क्या बोलते हैं, विंडफॉल। गुड फॉर्चून आया है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून जब आता है तो गुड फॉर्चून कहाँ से आता है, विंड से, हवा से आता है, अचानक फॉल हो जाता है, हवा में क्या होता है, फॉल। भाई देखो, गुड फॉर्चून है, अच्छा भाग्य, अच्छा किस्मत, तो वो कहाँ से मिलता है, अनएक्सपेक्टेड, इसलिए विंड यानी कि हवा में आ गया, हवा में क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, हवा में आ गया, हवा से आया है गुड फॉर्चून। दोज हु गो ऑन टू समवन एल्स लैंड विदाउट द ओनर्स परमिशन, जिस ऑनर के परमिशन के बिना चला गया तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रेस पासर। क्या बोलते हैं, ट्रेस पासेर्स, ट्रेस पासेर्स। देखो आपके परमिशन के बिना कहाँ जा रहा है, आपके लैंड में जा रहा है तो कैसा कर रहा है भाई, आपके पास कर रहा है, आपके किसको कर रहा है, पासर्स, क्या है, पासर्स, तो पास कर रहा है, पासर्स है। ठीक है, किसको पास कर रहा है, आपके ट्री को पास कर रहा है, ट्री लगाया था ना उसको पास कर रहा है आपके लैंड में। आपके लैंड में आपने क्या लगाया था, ट्रेज लगाया था, ट्रेज, ट्री नहीं लगाया था, ट्रेज लगाया था, ट्रेज, तो उसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कैसे याद करेंगे, वो बन जाएगा, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा भाई। आपके घर में क्या लगाया था, आप लोग ट्री लगाए थे ना, ट्रीज लगाए थे, क्या लगाए थे, ट्रीज, एक ही कम करना बस, ट्रेज कर लो, और उसमें क्या है फिर आपका पासर। ठीक है, PASSERS, पासर, ट्रेज पासर। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, जो कहीं और लेके नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनएबल, इनेबल बोलो, जो कहीं और नहीं ले सकता, ALI, अली, इनेबल। ठीक है, इनएबल, EN है, याद रखना ना, इनएबल बोलो, इनएबल। ठीक, एबल तो बन जाएगा, अली बन जाएगा, इन बन जाएगा, ये वाला EN याद रखना, E फॉर एलिफेंट वाला है, I नहीं है। ठीक है, और ये I से स्टार्ट है, शुरू वाला। ठीक है, दोनों को लगभग EI बोल देते हैं, आई नेबल है, आई नेबल, तो अली इनएबल। ठीक है, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को जो मेजर करता है इसको तो सब लोग जानते हो, बहुत पढ़े हो, क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। स्पेलिंग देख लो, रिएक्टर किसका है, रिच्टर है, एक्चुअल में क्या है, RECHTER, रिच्टर। क्या भाई, रिच्टर। ठीक है, रिच्टर, रिएक्टर स्केल बोलते हैं, बट ना स्पेलिंग है रिच्टर है। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, इवेंट के रिमाइंडर के लिए जो दिया जाता है उसको बोला जाता है सोवेनिर, वेनिर, वेनिर है, और इधर क्या है, सोव है, सोवेनिर। क्या बोलते हैं, SOU, वेनिर, VENIR। ठीक, तो देखो कोई भी रिमाइंडर के लिए दी जा रहा है, रिमाइंडर करने के लिए किसको रिमाइंड किया जाता है, आपको रिमाइंडर किया जाता है, वेनी को रिमाइंड किया जाता है। ठीक है, वेनी को रिमाइंड किया जाता है, सोप वेनी को रिमाइंड किया जाता है। ठीक, कुछ चीज़ें नहीं बनती तो उसको अपने मन से पढ़ना यार, कई चीज़ें नहीं बन पाती ना, और पटांग स्पेलिंग का नहीं बन पाता, सिंपल बात है, जो थोड़ा बनता है समझने लायक उसको बनता है। ठीक है, रिमाइंडर कर रहे हो, इतना सौ की रिमाइंडर कर रहे हो कि भाई UV वेनियर, VU वेनियर, वेनिर,
उठपटा हो रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्टिस्ट बोलते हैं, सिंपल है ये तो आर्टिस्ट, फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्टिस्ट है, ठीक है। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स दैट्स कॉल अमनेस्टी, क्या बोलते हैं अमनेस्टी, बोलो स्पेलिंग AMNESTY ANESTY, अमनेस्टी बोलो, अमनेस्टी बन जाएगा, बन जाएगा, अमनेस्टी अच्छा वर्ड है। पार्डन करना है भाई, अमन से रहना तो पार्डन करना पड़ेगा, तो अमन से रहना है अमनेस्टी, ठीक, अमनेस्टी अमन से रहना है। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, प्लेस वेयर वाइन इज मेड दैट्स कॉल ब्रेवरी, ब्रेवेरी, ब्रेवेरी BREWERY, ठीक है। ज्वेलरी जैसे होता है वैसे ब्रेवेरी है, क्या BREWERY। भाई देखो वाइन लेने जाना है, वाइन लेने, तो वाइन लेने जाना कोई आसान काम थोड़ी, उसके लिए ब्रेव चाहिए, ब्रेव, ब्रेव से आप बना लेना क्या ब्रेवेरी, ब्रेवेरी, ठीक है। स्पेलिंग मैं आपको पहला वर्ड बोलता हूँ बस कनेक्ट करने के लिए, बट आपको एक्चुअली स्पेलिंग याद रखना, ब्रेवेरी, ठीक। अब पेपर रिटर्न बाई हैंड, जो हैंड से लिखा जाता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, मानूस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, मानूस्क्रिप्ट, मनु ने लिखा था, हैंड से लिखा था किसने, मनु लिखा था, मनु की स्क्रिप्ट है वो, तुम इसलिए मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश, इसकी स्किन को प्रिजर्व करना है, टैक्सीडर्मी, क्या बोलते हैं टैक्सीडर्मी। अच्छा ऐसे याद कर लो भाई, एनिमल का क्या करना है, स्किन को प्रिजर्व करना है, तो इसको उनको कहाँ प्रिजर्व करेंगे, टैक्सी में, TAXI टैक्सी, टैक्सी, और डर्मी, तो डर्माकूल पाउडर नहीं आता था, तो वही डर्मी पाउडर लगाएंगे, क्या पाउडर, डर्मी कूल पाउडर लगाएंगे, डर्मी, ठीक है, डर्मी कूल, टैक्सी डर्मी पाउडर लगा के प्रिजर्व करेंगे, टैक्सीडर्मी, टैक्सी TAXI टैक्सी, और डर्मी DERMI टैक्सीडर्मी, ठीक। रिलेटेड टू मून, रिलेटेड टू मून है तो ये क्या होगा, सोलर नहीं, लूनर, लूनर होता है, क्या लूनर, लूनर को बोलते हैं आपका, मून से रिलेटेड है, सोलर जो है सूर्य से रिलेटेड, ठीक है, लूनर। सम ऑफ मनी टू बी, अच्छा ऐसे कैसे याद करोगे, मून से रिलेटेड है तो देखो सीधी बात है, मून जो है क्या है, लूना में चलता है, ठीक है, लूनर, लूनर से याद रखना, लूना तक पहुंच जाओगे, लूना तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जो चंद वाले बाबा हैं, चंदा मामा, तो मामा किस में चलते हैं, लूना में चलते हैं, लूना में, ठीक है, लूना, लूना से लूनर। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी से फ्री करना है उसको, तो उसको बोला जाता है रेंसम, फिरौती बोलते हैं ना, रेंसम, RANSOM, रेंसम, ठीक है। मनी देना है आपको भाई, कुछ पैसे फिरौती देना है उसको फ्री करने के लिए, तो उसको बोला जाता है रेंसम, रेंसम वायरस भी एक सुने होते हैं इस समय याद, रेंसम, ठीक है, SOM रेंसम। अब इसको कैसे याद करोगे, तो भाई देखो जैसे मनी मिलेगा तो फिर वो लड़के लोग क्या करेंगे, जो किडनैप किए लोग रैन करेंगे, भागेंगे, रैन करेंगे नहीं भागेंगे, ठीक है, रैन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, फिर अपना बंदा वापस आ जाएगा, तो रैनसम पहुँच जाओगे रैन से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज के लिए, काफ़ी है कि और पढ़ोगे, देख लो टाइम कितना हुआ है, ऑलरेडी 27 मिनट से ऊपर हो गया है, तो आई थिंक चीज़ें आज कम हुई हैं लेकिन समय ज़्यादा लग गया, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर ज़्यादा कवर कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन के बिना सब अधूरा है, रिवीजन सबका सार है, रिवीजन नहीं करोगे सब बेकार है, याद रखना, ठीक। चल टेक केयर।